अपना अंडर 19 का जो फास्ट बॉलर है ना अली रजा, उसके बारे में रिसेंटली आकिब भाई ने ये स्टेटमेंट दिया, आकिब जावेद ने। वो कहते हैं कि यार वो वीक है, अभी फास्ट बॉलर है, पेस भी जनरेट करता है, लेकिन वो वीक है। आप क्या चाहते हैं कि हम ये ज्यादती करें कि उसको उठाकर टेस्ट क्रिकेट में डाल दें, उसका पूरे का पूरा कैरियर को जिसे कहते हैं तबाह बर्बाद हो जाएगा। यार ये नहीं हम कर सकते। उन्होंने नाहिद राना से भी कंपैरिजन किया, लेकिन उसको साइड पे करो ना, कंपैरिजन की तो मेरी कभी स्टोरी मेरे जहन में समझ भी नहीं आई ना। तो हम अगर सिर्फ अली रजा से रिलेटेड बात की जाए, क्योंकि जब मैं कह रहा था ना कि यार उसका थोड़ा ज़रा वीकनेस का थोड़ा है, वो ज़रा उसकी जो स्लैंडर सा उसका जसामत है ना, तो वो काफ़ी सारे दोस्त यार भी और फैंस तो नहीं, बिलीवर्स अब चीते मेरे, वो पूछ रहे थे फारूक भाई यार समझाएं कि ये क्या चक्कर है, हमें तो ठीक ठाक लगता है दिखने में। गुज्जर पार्टी तो कह रही थी कि हुक्म करो सरकार मज ना कर दइए उसे, दूध पिए ताज़ा जान शान बन जाएगी। मैं कहा नहीं भाई इंज नहीं होता। लेट्स टॉक अबाउट अली रजा। अच्छा जी, फास्ट बॉलिंग और वीकनेस, फास्ट बॉलिंग या स्ट्रेंथ, इनकी डायनामिक्स क्या होती है, मैंने ना कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, मैं आपको ना वो अपनी जो रिसर्च बेस है ना, कि आपने जब अंडरस्टैंड करते हैं ना कि 140 45 150 किलोमीटर पर आवर ये जो बॉलिंग हो रही होती है, इसके पीछे की सारी साइंस है क्या, और इसमें जो आपका बॉडी है, आपका जो जिस्म है, वो कैसे इसमें जिसे कहते हैं वो मशीन बना होता है। शाहीन भाई ने कहा था ना कि मशीन भी जिसे कहते हैं विद टाइम उसको भी जिसे कहते हैं उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो शाहीन भाई वाली मशीन को तो मैंने कहा था तुसी तेल पा के चेक कर लो, हल्का जिहा तेल वेल सरसों दा ही ला लो, तुसी सरसों दा ही तेल ला के थोड़ा चेक कर लो, रवानी हो जानी है। सरसों दा तेल वो बड़ी बड़ी चीज रवा कर देंदा चौधरी, तुहाडी मशीन ते कोई चीज ही नहीं है। मिसाल रहन दियो, फिर गल किधरे और टुर जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट फास्ट बॉलिंग। ठीक है, इसमें पहली चीज है फिजिक्स। जो फोर्स जनरेट होती है ना, फास्ट बॉलर जो फोर्स जनरेट करता है उसकी फिजिक्स क्या है, अब वो समझो। ये बताने लगो, फास्ट बॉलर जब अपना फ्रंट फुट लैंड करता है ना, जब उसका पैर पड़ता है बॉलिंग क्रीज के ऊपर, ठीक है, जो फोर्स वहां से जनरेट होती है और वो ट्रेवल करती है, वो कहते हैं 7 to 10 टाइम्स, यानी कि 7 से 10 गुना, 7 से 10% तो नहीं, मैं कहूँगा 7 to 10 टाइम्स। वो जो उसका बॉडी का वेट होता है ना, उसकी बॉडी का जो भी वेट होता है, वो उस वेट से 7 to 10 टाइम्स ज्यादा होती है। ये फिजिक्स यहां से एक्चुअल स्टार्ट होती है। तभी तो कहते हैं ना कि आपका ये जो फ्रंट फुट की लैंडिंग है ये बड़ी मैटर करती है फास्ट बॉलिंग में, क्योंकि बिस्मिल्लाह ये थ्रो होती है ना, ये लैंड करता है, उसके बाद फोर्स जनरेट होती है, फिर उसके बाद बाजू घूमता है, उसके बाद शां करके गेंद निकलती है। ठीक है, ये जोफ्रा आर्चर के बॉलिंग के क्यों लोग दीवाने हैं कि यार भागता हुआ आता है, स्मूथ बटर मक्खन किस्म का बॉलिंग एक्शन है, लैंडिंग है, सारा कुछ है। तो पहली चीज यहां पे, अब ये जो इम्पैक्ट है ना आपका फ्रंट फुट का, ठीक है, ये इमीडिएट आपके जाकर जिसे कहते हैं फर्क तो नहीं मैं कहूंगा, असर करता है या इम्पैक्ट डालता है आपके एंकल के ऊपर, ठीक है, थले एंकल, उस पे आपके नी घुटने के ऊपर, आपकी लोअर बैक के ऊपर, एंकल नी लोअर बैक। आपने देखा है फास्ट बॉलर्स को नॉर्मली इन्हीं तीन की आगे पीछे की इंजरीज होती हैं, एंकल की, नी की और लोअर बैक की, क्योंकि इन तीनों के ऊपर राइट द मोमेंट आपका फ्रंट फुट लैंड करता है इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा, अली रजा का चक्कर यह है कि वो यंग है, पतला है, ठीक है, स्लेंडर बिल्ड है, और उसका ना जो डेंस बोन स्ट्रक्चर है वो नहीं है। एज पर शुएब अख्तर, वो ये कहते हैं कि 22-23 साल की उम्र में ना ये आपका जो बोन स्ट्रक्चर होता है फास्ट बॉलर का, और जो उसके मसल्स और वो सारा कुछ होते हैं, वो फुली डेवलप होते हैं 22-23 साल की उम्र में जाकर। ये मैंने शुएब भाई का खुद सुना है। तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अली रजा के पास अभी मोटे मोटे 2 से 3 साल पड़े हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर भी कर लें, ठीक है ना। तो उसके पास उस मेच्योरिटी को, बोन स्ट्रक्चर और मसल्स, उसको उसके 100% अचीव करने में अभी उसके पास इतना टाइम है, ठीक है। लोअर बॉडी मास, ठीक है, इस सब को मेंटेन करने में, टू अब्सॉर्ब दिस शॉक, ये झटका है, ठीक है ना, इस झटके को सहने के लिए ना, फ्रंट फुट लैंड करके जो झटका लगता है,
जिससे मैंने आपको बताया आपका एंकल, आपकी नी, आपकी लोअर बैक इमीडिएट उस झटके की जद में आते हैं। तो आपके ये तीनों मजबूत भी होने चाहिए, यानी कि आपके एड़ियां मजबूत होनी चाहिए, आपके गोडे मजबूत होने चाहिए, आपकी लोअर बैक मजबूत होनी चाहिए। डेंस बोन स्ट्रक्चर प्लस योर मास, ठीक है ना, जिसको एग्जैक्ट हम कहेंगे लोअर बॉडी मसल, लोअर बॉडी मसल मास, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अली रजा का भी उसमें वो नहीं है, डेंस बोन स्ट्रक्चर भी नहीं है, लोअर बॉडी मास मसल भी नहीं है उसके, मसल मास भी नहीं है उसके पास, ठीक है। तो उसको बिल्डअप करने, दोनों चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए उसको टाइम चाहिए। फिर आता है कोर स्ट्रेंथ, आर्म स्पीड। उसमें अली रजा की जो आर्म स्पीड है ना वो बहुत इनक्रेडिबल है, शां करके, ठीक है ना। अब और रिदम उसका बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। अब ये दो चीज़ें उसको अलाउ करती हैं कि वो बड़ा रैपिड किस्म की पेस जनरेट करता है, ठीक है ना। तो ये उसके पास खुदाई टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड अली रजा के पास, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस, यहां पर कोर और लेग स्ट्रेंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ बाजू के ऊपर नहीं आप रिलाई कर सकते, आपको ना बाजू से नीचे का भी जो है ना सारे का सारा वो मजबूत चाहिए। इस वजह से हैविली डेवलप्ड कोर, वही जिसकी अभी मैंने बात की है, जब तक ये नहीं होगी, ये जो एक यंग फास्ट बॉलर है ना उसका बॉलिंग एक्शन, वो जैसे जैसे वो बॉलिंग करता जाएगा ना उसमें टूट फूट आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है झटका सहने की, ठीक है। वो जिसे कहते हैं बार बार ग्रिल होने की, बार बार बॉलिंग करेंगे तो फिर वो, और फास्ट बॉलर्स के बारे में तो कहते हैं ना कि इनके पास तो लिमिटेड नंबर ऑफ डिलीवरीज होती हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो वो बड़ी सोच समझ के फास्ट बॉलर्स को आज की दुनिया में ऑपरेट करनी चाहिए कि मैंने ये जो मेरे पास एक स्टॉक है ना ख़ास फास्ट बॉलिंग का, वो मैंने किस टीम के आगे खर्च करना है। ये नहीं है कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ, और हर फास्ट बॉलर, वो इवन बुमराह भी है, वी ऑल नो दैट, हर किसी के पास एक खास नंबर ऑफ बॉल्स होती हैं फास्ट बॉलर के पास, और वो जिम्बाब्वे आयरलैंड के अगेंस्ट ज़ाया नहीं होनी चाहिए, वो करवानी चाहिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, आईसीसी इवेंट्स, इनमें, ठीक है। अच्छा, और ये जब आप एक्शन ब्रेकडाउन होता है ना तो आपकी ये जो स्ट्रेस है ये शिफ्ट होती है स्पाइन, शोल्डर्स इस तरफ, और अगर आपकी ये चीज़ें मजबूत नहीं है ना तो यहाँ पर आपकी इंजरीज आती हैं, शोल्डर, पीछे बैक की, ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब टेस्ट क्रिकेट में चक्कर ये है कि टेस्ट क्रिकेट में, अब T20 में आपने 24 गेंदें करनी होती हैं, टेस्ट क्रिकेट में टेक्निकली आपको 120 से 180 गेंदें करनी होती हैं मिनिमम पर डे। तो इसमें ना टाइम लगता है। आपको रेड बॉल क्रिकेट में ठीक ठाक किस्म का ना आपको एक चाहिए स्टेमिना, बॉडी चाहिए, कोर मजबूत चाहिए, टांगे मजबूत चाहिए, गोडे मजबूत चाहिए, एंकल्स मजबूत चाहिए, शोल्डर्स मजबूत चाहिए। शुएब अख्तर का प्राइम देखा था, शुएब अख्तर वॉज अ फास्ट बॉलिंग टी-रेक्स, उसको आप शर्ट के करीब देखो, शुएब भाई की ये चीज़ें देखी थी कैसे वो डेवलप्ड थी, वो उन्होंने की थी। हालांकि शुएब भाई के तो गोडे जीरो थे, जीरो गोडों के साथ ही वॉज द फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अपने टाइम पर, जीरो गोडे, जीरो। फ्रिक्शन होती थी, पानी पैदा हो जाता था गोडों में, सिरिंजों से निकालते थे वो पानी। एट टाइम्स वो क्रॉल करते हुए अपने बेड पे या आगे पीछे मूव करते थे, क्रॉल करके, रींग के। शुएब अख्तर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन वो मेंटली कितना मजबूत था बंदा, फिर आप इससे अंदाजा लगा लो। अच्छा, अभी पीसीबी, फिर इसी वजह से ना पीसीबी ने एहसानुल्लाह का हाल देखा है, नसीम शाह का, इसका हसन अली का, शाहीन का, उन्होंने कहा नहीं पाई, ये वाला काम अली रज़ा के साथ नहीं हम होने देंगे, हम इसको फुल डेवलप करके लेके आएंगे, फिजिकली भी, मेंटली भी। ये जब तक इसकी सारी, हमने इसकी कोर ना मजबूत कर ली, इसको हमने मास वास ना चढ़ा दिया, इसका बिल्डअप नहीं हमने अच्छा कर दिया, हम इसको नहीं डालेंगे। और मैं पीसीबी के साथ हूँ सर इस चीज़ में, ठीक है ना। पीसीबी को सुकून से इस पे टाइम लगाना चाहिए अली रज़ा के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि यार आसिफ जो है कि, अब मोहम्मद आसिफ भाई का तो ये मानना है कि अली रज़ा इज़ रेडी, उनको लगता है कि इसको खिलानी चाहिए आपको।
मैं उससे एग्री नहीं करता, क्योंकि आप इस टाइम अली रज़ा को क्या ज़्यादा से ज़्यादा T20 खिला सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, कुट खा लेगा, फिर आप लोगों ने बातें करनी है उसको। वो उससे अभी PSL में ठीक बॉलिंग नहीं हो रही, वो एक जगह वो वेवर्ड हो जाता है। अली रज़ा आपने मल्टीपल टाइम्स देखा है, अली रज़ा अंडर 19 के लेवल के ऊपर इज़ अ ब्रिलियंट फास्ट बॉलर, ब्रिलियंट, खंगने नहीं देता। मैंने उसको एशिया कप में देखा अंडर 19, मैंने उसको वर्ल्ड कप अंडर 19 में देखा, मैंने उससे पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप में देखा है। वो सुंगाता है वहाँ पर गेंदे, क्योंकि वहाँ पर ना उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट ऑपरेट कर रहा होता है अली रज़ा का, क्योंकि वो देखता है कि ये मेरी तरह के ही हैं, मेरे ही एज ग्रुप के हैं, खा पी जाऊँगा इनको तो मैं। वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर गया होता है। लेकिन जब वो बड़ी क्रिकेट में आता है ना, जैसे PSL में आता है, वहाँ पर वो वेवर्ड हो जाता है। यू कुड सी कि वो थोड़ा सा ना प्रेशर में होता है, क्योंकि वो बड़ी क्रिकेट है, बड़े बच्चों की, बड़े लड़कों की, तो वहाँ पर वो वेवर्ड भी हो जाता है। कभी एक गेंद इधर फेंक देगा, दूसरी उधर फेंक देगा, एक गेंद आगे कर देगा, एक पीछे कर देगा, वहाँ पर उसकी वो क्वालिटी नहीं नज़र आती। तो आई बिलीव PCB को अली रज़ा के ऊपर टाइम लगाना चाहिए, ठीक है, सुकून से इसको रेडी करें, और उसके बाद इसको ऐसा फास्ट बॉलर बनाकर लेकर आए पाकिस्तान की क्रिकेट में कि ये आपको लंबा सर्व करे, लंबा। रेड बॉल हो गई, ODI हो गई, T20 क्रिकेट हो गई, और इसकी वर्कलोड मैनेजमेंट ज़रूर करना। इसको तैयार करके, इसको एक्सपीरियंस दिलवा के, इसकी क्वालिटी इन्हांस करके, इसको आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसको सिर्फ तैयार करें और इसको बड़ी टीमों के अगेंस्ट खिलाएं, ऑटोमेटिकली सीखता जाएगा। कुट पड़ेगी ना जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आगे पीछे की टीमों से, तो फिर इसको बिठाएंगे, हाँ भैया कुट पड़ गई है बेटा, कोई बात नहीं, बताओ सीखा क्या है तुमने। फिर इसको अपनी तरफ से ज्ञान बताएं कि भाईजान आप यहाँ गलत थे। छोटी टीमों के अगेंस्ट खेल के आप कभी नहीं सीखते, आप सीखते हैं बड़ी टीमों के अगेंस्ट। तो अली रज़ा को बड़ी टीमों के अगेंस्ट खिलाइएगा। पीस आउट।